तो स्वागत है आपका आर.एस. क्लास पर और मैं विकास। आज आपके लिए कर रहा हूँ सेकेंड सेशन जो कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटेजी पर होगा। आपको पता है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स जो 10वीं 12वीं में है, इसमें मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। काफ़ी बच्चे जो मैथ्स में वीक होते हैं उनके लिए, और जो एक्सेलेंट हैं, गुड में आते हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, जिससे आप तकरीबन 90 से 100 के बीच में स्कोर कर पाएंगे। मेरा तो यही लक्ष्य होगा कि आप 100 स्कोर करें, क्योंकि मैंने भी पर्सनली 10th और 12th दोनों में ही 100 स्कोर किए। जो मैंने किए हैं वो सभी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, और जो बाकी टीचर्स भी बताते हैं उनके पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि आपको इस नाम से आप परिचित हो। बिल्कुल, इस नाम में भले 5 अक्षर हो, लेकिन इस नाम का सेकंड जो है वो प्रैक्टिस है, यानी मैथ्स की या कह सकते हैं सिनोनिम्स समानार्थी प्रैक्टिस होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले तो टारगेट अचीव करना है, यानी भाई जो हमने कल बात की थी, पहला पॉइंट हमारा था टारगेट। आज भी पहला पॉइंट टारगेट ही है। टारगेट इतना कि 100 में से आपको कितने अचीव करने हैं। मान लीजिए 80 से लेकर 90 100 तक आपका अच्छा स्कोर होगा मैथ्स के अंदर, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो। तो पर्सनली आपको पहले गोल अचीव सोचना पड़ेगा, गोल कि यार कितने स्कोर करने हैं। 100 बिल्कुल बहुत अच्छी बात होती है 100, लेकिन हर कोई 100 क्रॉस करे या हर कोई मेरी तरह 100 लाए, ये बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है 100 लाने के लिए। लेकिन आप 80 से लेकर, अगर आप मैथ्स के अंदर 80 to 100 या कह सकते हैं 80 से 100 के बीच में स्कोर करेंगे कोई सा भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर होगा। मैं खासतौर पर मैथ्स के लिए, जो काफ़ी डिफिकल्ट कही जाती है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है कि टारगेट बनाइए आप। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टारगेट। जो कल का पॉइंट था कि टारगेट होना चाहिए मन में कि 80 90 95 और 100 टारगेट की बात कर रहे थे। आपको 80 से लेकर 100 के बीच में टारगेट सोचना है। बहुत ही अच्छा ये नंबर होंगे अगर आप 80 से लेकर 100 के बीच में नंबर लाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो इंडिविजुअली आप बात कर लेंगे कि हम 10th की अलग बात करेंगे और 12th की अलग बात करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगर आप 10th देखेंगे तो वो फुल बेस कैलकुलेशन पर है, यानी संख्या पर है, पूरा ही संख्या पर रहता है। लेकिन जो 12th होता है वो उसमें थोड़े से अलग होते हैं। उसके अंदर समुच्चय, ट्रिग्नोमेट्री होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो काफ़ी सारे अजीब अजीब से पार्ट्स होते हैं। कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के अंदर नंबर्स नहीं होते हैं, वो समाकलन और अवकलन को कैलकुलेशन कहा जाता है, तो उस पर डील करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट आपने सोच लें, उसके बाद एक रेगुलर पढ़ाई करें। रेगुलर यानी अगर आप मान लीजिए हिंदी में कोई एक क्वेश्चन याद करेंगे, संस्कृत या कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, अगर उसमें आप कोई चीज़ याद करेंगे तो आपको मिनिमम कितने दिन तक याद रहेगी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बस मिनिमम, मैक्सिमम 1 महीने तक। उसके बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स के अंदर, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है कि क्वेश्चन को आपको जब आप परीक्षा से 1 महीना पहले जो आप रिविजन करोगे, तब आपको ये पूरा कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि हमें इस किताब में से सभी क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते। तकरीबन आपके मान लीजिए 15 एक्सरसाइज होगी, यानी 15 प्रश्नावली होगी, तो 15 में से अगर हर एक प्रश्नावली में से अगर आपको 3 क्वेश्चन या मान लीजिए 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो 75 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम टाइम पर, इन 75 क्वेश्चन को आपको लास्ट के समय में बहुत अधिक समय देना पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अभी एक पॉइंट सोचिए कि हमें इस किताब में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते। अभी भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, उन पर गौर कीजिए, और आपको लग रहा है कि ये डाउट क्रिएट कर सकते हैं आने वाले समय में भी, तो उन पर आप एक गोल मार्क कर लीजिए, जो आपके आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ये हमारा डाउट था, तो हमें टीचर से पूछना है और इसे कंप्लीट अच्छा करना है। ठीक, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आप फॉर्मूला याद करें। ठीक, आप 10th हो या 12th हो, यहाँ पर फॉर्मूला की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। यहाँ पर अगर दोनों की बात करें तो 80 नंबर का पेपर होगा, जिनमें से तकरीबन मान लीजिए 20 क्वेश्चन जो होंगे वो फॉर्मूला बेस होंगे, यानी तकरीबन मिनिमम मान रहे हैं हम, मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक नॉर्मल से फॉर्मूले पर बेस होंगे। चाहे वो 12th की बात करें, 12th के अंदर समाकलन, अवकलन, आव्यूह होते हैं, आव्यूह की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है, संबंध और फलन होते हैं, उसके बाद में प्रायिकता होती है, प्रायिकता में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद सदिश होते हैं, 3D ज्योमेट्री होती है, तो काफ़ी लंबा पोर्शन होता है। वहाँ पर आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो फुल बेस फॉर्मूला बेस होंगे,
इसी प्रकार 10th में भी ऐसा ही है। आपको 10th में तकरीबन मैक्सिमम 20 नंबर के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होंगे, तो आपको उनको पता करना है और सबसे पहले वही करना है, ठीक है। और जो सभी बताते हैं वही मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको पहले करें, जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में करें। ये तो एग्जाम, तो हम पेपर की बात करें तो पेपर को किस प्रकार करना है वो तो हम एग्जाम टाइम में देख लेंगे, लेकिन आप फॉर्मूला भी याद करें। यही कह सकते हैं कि सभी टीचर्स कहते हैं यार ये फॉर्मूला के लिए कॉपी बनाओ, उसके अंदर सभी फॉर्मूले लिखो ताकि वो आपको एग्जाम टाइम पर बहुत काम आएगी। यानी एग्जाम से एक दिन पहले आपको उसको जरूर रिवाइज करना है। यानी एक दिन पहले अगर आप नर्वस हो जाएंगे उसकी बात नहीं है, वो उसको हम एग्जाम के लास्ट टाइम में देखेंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मूला शीट तो बनानी ही है कंपलसरी, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला शीट बना लेते हो तो पास तो आप उसी में हो जाओगे। ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनको 100 से अच्छे मार्क्स क्रिएट करने हैं, लेकिन अब आपको अभी हम आगे बताएंगे आप पास किस प्रकार हो सकते हो गणित के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं उनको गणित समझ में नहीं आती, तो उनके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी लाएंगे जिसमें आप पासिंग मार्क्स पर बात करेंगे, सिर्फ ओनली पासिंग मार्क्स पर। लेकिन अभी जो बात की जा रही है वो फुल्ली हाई स्कोरिंग जो वेटेज है, हाई स्कोरिंग जो प्रश्न वाला है उन्हीं पर बात की जाएगी। तो थर्ड आपने फॉर्मूला देखा, फोर्थ आप देखेंगे यानी जो हाई वेटेज की जो हाई अंक होते हैं जिन पर्सनल में उनको आप डील करें। यानी 10th में अगर आप देखेंगे तो एपी, जीपी, ट्रिग्नोमेट्री जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी ट्रिकी साबित होते हैं, लेकिन उन्हीं का वेटेज अच्छा खासा होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप वो नहीं करके जाते हो तो शायद अगर आप 1/4 पार्ट तो आप छोड़ कर ही चले जाओगे, उससे आपके 20 से 25 नंबर इफेक्ट होंगे, और वो इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उनसे कितने अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो आपका थर्ड आपका पॉइंट है कि आप हाई वेटेज, ठीक है। और एक लास्ट का जो पॉइंट रहेगा उस पर हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस बात करेंगे। 5वां है प्रैक्टिस, जो यहाँ पर लिखा गया है पहले ही, ठीक है। प्रैक्टिस ये तो करनी है आपको, यानी तकरीबन दिन के अंदर मान के चलिए कि अगर आप 6 घंटे स्टडी कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो तकरीबन आपको 2 घंटे क्लियर मैथ पढ़नी होगी, जिसके अंदर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम बिल्कुल हर रोज़ आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर किसी को 100 लाने हैं, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, अगर किसी को 100 लाने हैं ना मेरी तरह, तो वो प्रैक्टिस ही करे, बस दिन रात एक करे, प्रैक्टिस करे हर चीज़ की, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस से ही सरल होगी। तो हम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, तो 5वां पॉइंट प्रैक्टिस का था, फुल्ली प्रैक्टिस करनी। और 6 पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, वो होंगे टेस्ट। और 6 जो है टेस्ट है, यानी आपको कोचिंग हो चाहे यूट्यूब हो, आप कहाँ से भी पढ़े, क्योंकि 3-4 आजकल में साधन देख रहे हैं कि आप सिर्फ स्कूल से पढ़ सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, तो कहीं पर भी हो आप वीकली तो टेस्ट लगाइए, कम से कम वीकली टेस्ट लगाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। आप गणित पढ़ते चले जाओगे, आप पहाड़ बनाते चले जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है कि आप उसके टेस्ट लगा सको। और टेस्ट में चाहे नंबर कम हो ज़्यादा, उससे आपको अगर ज़्यादा आ जाए तो आपको ऊपर भी नहीं जाना, और कम आ जाए तो डीमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देते चले जाओगे, टेस्ट का बस एक ही जो पॉइंट होता है वो होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार कर पाते हैं। हालांकि जो काफ़ी सारे कोचिंग्स होती हैं वो अभी फुल्ली टेस्ट नहीं ले पाती, जो किसी से प्री बोर्ड कह सकते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, तो आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको 1 घंटा 30 मिनट जितने भी समय मिलता है उस मिनिमम मार्क्स के लिए, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और देखना होगा कि आप गलत ना करें क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उसे छोड़े ना कुछ लिखे, लेकिन उसे गलत ना करें, इससे कि आपके एग्जामिनर पर आपका बैड इंप्रेशन ना हो। तो जो 6 पॉइंट था वो था टेस्ट। और अब इन सभी को आप अभी जो सभी 6 पॉइंट्स हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। पहला कि आप टारगेट अचीव करें एक अच्छा सा, यानी 80 से लेकर आपको 100 से बीच में कितना स्कोर करना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर किसी को 100 स्कोर करना है, मान लीजिए किसी को 100 स्कोर करना है, किसी ने सोच लिया नहीं यार मुझे तो 100 ही बनाने हैं, कुछ भी हो जाओ विकास सर की तरह 100 बनाने, तो उसको विकास सर की तरह फिर 1/2 भाग, यानी जो पढ़ रहे हैं, यानी 6 आवर अगर स्टडी कर रहे हैं तो 3 आवर आपको मैक्स ही पढ़नी पड़ेगी। ये है 100 नंबर लाने का, ठीक है। तो आप 100 नंबर लाने की ट्राई ना करें, सभी को बराबर वेटेज देवे, जो हमने पिछले क्लास में बताया था। अगर आपको 100 ही लाने पर्सनली, कि कुछ नहीं करना 100 लाने, तो आप अपने पढ़ाई का आधा भाग गणित पर देवे, जिससे आप 100 तो क्या आप कुछ भी ला पाएंगे। लेकिन उस आधे समय के बीच में आपको 3 काम जरूर करने हैं। एक ये टेस्ट, एक हाई वेटेज जो एक्सरसाइज होती है उन्हें देखना है, एक फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, और एक प्रैक्टिस जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उस प्रैक्टिस। उसके बाद आपका टारगेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
आपका टारगेट 80 90 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, यानी 100 ही कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 100 ही कर पाओगे, लेकिन आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस भी चाहिए। नहीं यार, चाहे टेस्ट में कितने भी नंबर आओ, मान लीजिए आपके टेस्ट में नंबर 10 में से 4 आ रहे हैं अभी, तो आप क्या करोगे? नहीं यार, इससे तो 100 में से 40 ही आएंगे। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, टारगेट को बनाइए, वीकली टेस्ट लगाइए, आपके 100 ही आएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं जिस प्रकार पढ़ा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको, और 100 ही आएंगे। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखे, मन में रखे कि नहीं यार हमें 100 लाने हैं। किस प्रकार, अगर हमारे पढ़ाने वाले एजुकेटर के 100 नंबर हैं तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी जब छोटा था, 10वीं में था, तो मैंने कोई बड़ी कोचिंग नहीं की। मैं अपना गांव जो मायापुर है, वहाँ एक नॉर्मल से सर पढ़ाते थे, उन्हीं से पढ़ा हूँ। ठीक है, कोई बड़ी कोचिंग नहीं की। मैंने 12th साधना से पढ़ी थी और वहाँ कोचिंग की थी। तो कोई बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं पढ़ा हूँ मैं कि बाहर अजमेर गया था या बाहर कुचामन सिटी में पढ़ने गया था, वहाँ से मैं 100 नंबर लेकर आऊँ। नहीं, मैंने 10th और 12th गाँव से पढ़ी थी, गाँव से 100 नंबर लेकर आए। तो आप भी ला सकते हैं। आपके पास आजकल बहुत अच्छी सुविधाएं थी, तब हम पहले थे, तब हमें कोई बताने वाला नहीं था कि आज 100 कैसे ले जाते, बस हम अंधाधुंध पढ़ते थे। वो मेरी एक बेसिक सी मजबूती थी कि मैं मैथ्स ही ज़्यादा पढ़ता था, इसलिए 100 नंबर आए। और अजीब से नहीं आए, ऐसे नहीं है कि ऐसे कि जैसे बरसात हो जाती है कभी कभार अचानक से, ऐसे नहीं आए। प्रैक्टिस किए, बराबर मेहनत की, तब आए। ठीक। और आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा इस पर डील करना है। कंसेप्ट आपके ये क्लियर होने चाहिए, आपकी बेसिक जो मैथ है वो क्लियर होनी चाहिए, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, तभी आप 100 नंबर ला पाएंगे। मान लीजिए आपको सब आता है, बिल्कुल आपने जितना पढ़ा वो सभी आता है, लेकिन अगर आप 80 नंबर का पेपर करने के अंदर अगर 3.5 घंटे ले रहे हैं, 3 घंटा 30 मिनट ले रहे हैं, वो तो फिर बैठेगा ही नहीं, क्योंकि आप 15 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट मैथ्स का ये है, प्रैक्टिस, टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट, आपको ये करना ही पड़ेगा। और इस पर तो हमेशा ध्यान रखें, खास तौर पर जो 12th के अंदर है, जिसे टेक्निकल मैथ कहा जाता है। ये जो आपकी 10th मैथ है वो होती है बेसिक मैथ कह सकते हैं, लेकिन जो 12th मैथ होती है वो होती है टेक्निकल, जो आपको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे 12th की मैथ को, तो आपके लिए एनडीए, नेवी और एयरफोर्स सभी के लिए कारगर साबित होगी। यानी आप सिर्फ 12th की अच्छी सी मैथ पढ़कर आप किसी भी एग्जाम में कितना भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हमारा ये मोटिव था आज की वीडियो का, कि आप मैथ्स की स्ट्रेटजी को आसानी से समझ पाएँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि मैथ्स की जो स्ट्रेटजी आप किस प्रकार पढ़कर 100 नंबर ला सकते हैं। अंत में हमने जो बात की थी वो पर्सनली 100 पर थी, और शुरू से हमने जो बात की थी वो 80 पर थी। जो आने वाली वीडियो होगी हमारी, वो मैथ्स पर और अलग अलग सब्जेक्ट्स पर भी होगी, जिस प्रकार हम पढ़े थे। और हमारा एक ही मोटिव है कि आप अच्छे परसेंटेज बना पाएँ और समाज में आपका नाम हो। ठीक है, तो जो हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक माध्यम बन सकते हैं हमारा, जिससे अभी जो हमारी वीडियो पर जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो उन व्यक्ति के हैं जो भी पढ़ नहीं रहे, जो हमारे मासा चाचा ऐसे लड़के हैं उनके। हम चाहते हैं कि आप एक माध्यम बने उनके बीच में, हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि हमारी जो वीडियो है उन मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचे जिन्हें हमारी वीडियो की ज़रूरत है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।